हमारी कार हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे, कम से कम फ्यूल की खपत में हम अपनी कारें चला पाए। तो आज हम ऐसे ही कुछ तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी टिप्स हमें अपनाने से हमारी गाड़ी हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे सकती हैं या फिर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी कार जितनी ज़्यादा आरपीएम में दौड़ेगी उतनी ही ज़्यादा फ्यूल की कंजम्पशन होगी आपकी कार की इंजन में। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी कार कम से कम आरपीएम में चले। तो इससे क्या होगा, जितनी कम आरपीएम आपकी कार की होगी उतनी ही कम आपकी फ्यूल बर्न होगी। तो इससे आपकी फ्यूल की बचत होगी, आपके पैसे की भी बचत हो सकती है। आप अपनी कार को एक कांस्टेंट स्पीड में चलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये तो सिटी ट्रैफिक में मुमकिन नहीं है। इसलिए ये पार्टिकुलरली जब हम हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं तो तभी ये एप्लीकेबल होता है कि हम कांस्टेंट स्पीड में अपनी कार को चलाएं। तो जब हमारी कार कांस्टेंट स्पीड में चलती है हाईवे में, तो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन मतलब अच्छी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, आपको माइलेज भी अच्छी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कार के एयरोडायनामिक्स की। हमारी कार की डिजाइन भी काफ़ी मैटर करती हैं कि वो उसमें हवा का थ्रस्ट, हवा का फोर्स कितना आए, हवा का कितना फोर्स आपकी कार महसूस करे। तो हम कार की डिज़ाइन का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जब हाईवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपनी कार की जो विंडो की ग्लासेस है, शीशे हैं, आप उन्हें ऊपर उठा लीजिए। अगर आपकी कार में सनरूफ है तो आप उसे भी ऑफ कर लीजिए, मतलब क्लोज करके उसे भी बंद रखिए। क्योंकि जब अगर आप हाईवे में ट्रेवल कर रहे हो एक स्पीड में अगर और आपकी कार की शीशे नीचे है, खुली हुई है आपकी कार की सनरूफ, तो वहाँ आपकी कार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा आती है। इससे हवा का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी कार की इंजन को उस हवा के फोर्स के अगेंस्ट काम करना होता है। उस हवा के अगेंस्ट आपकी इंजन आपकी कार को ले जाने की कोशिश करता है और ले जाता है। तो इस वजह से आपकी कार की इंजन काफ़ी काम करती है। इस वजह से आपकी कार की फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसी वजह से अगर आपकी कार की इंजन ज़्यादा काम करेगी तो उसमें फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस वजह से आप जब हाईवे में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अपने कार के शीशे ऊपर उठा लीजिए। अपनी कार की अगर सनरूफ है तो आप उसे भी बंद करके रखिए, तभी हवा का दबाव जो है वो कम से कम होगा। आपकी कार को इंजन को कम से कम काम करनी होगी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं हम हाईवे में हैं, कार चला रहे हैं। अभी मैं अपनी कार की जो विंडोज़ हैं उन्हें नीचे करने जा रहा हूँ शीशे, ताकि आप अपनी साउंड सुन सके हमारी कार में आने वाली हवा। ये देखिए हमारी जो शीशा है ये हमने नीचे कर दी है। आप देख रहे हैं काफ़ी हवा अंदर घुस रही है, काफ़ी फोर्स हमें महसूस हो रही है। इस वजह से आपकी कार की जो माइलेज है वो कम हो सकती है। इसलिए आप हाईवे में अपनी विंडोज़ की ग्लास ऊपर करके ही कार चलाइए और एसी ऑन रखिए, क्योंकि आप हाईवे में कार कांस्टेंट स्पीड में ही चलाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम कार चला रहे हैं हाईवे में। ये कार में अभी एसी ऑन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 2 नंबर पे हमारी एसी चल रही है। इस तरह से चलाने में हाईवे में हम ज़्यादातर स्पीड ही जाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में हम रहते हैं। इस वजह से आप हाईवे में ऐसे ऑन करके कार चलाइए, तो आपको इंजन को कम कष्ट होती है और उससे आसानी होती है गाड़ी को खींचने में। और उसके बाद हम आते हैं आपकी कार की टायर प्रेशर की तरफ। आप अपनी कार की टायर प्रेशर महीने में 4 बार तो चेक किया ही कीजिए, क्योंकि अगर आपकी कार की टायर प्रेशर कम होगी तो उसे रास्ते में बनाए रखने के लिए, रास्ते में सफ़र करने के लिए आपकी इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपकी टायर प्रेशर कम होगी तो आपकी कार की आरपीएम बढ़ेगी। आपकी कार ज़्यादा आरपीएम में रास्ते में चलती रहेगी तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपकी फ्यूल की बचत के लिए आप अपनी टायर प्रेशर को मेंटेन करते रखिए। आप रिकमेंडेड लेवल पे ही अपनी टायर की प्रेशर
को बनाए रखिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब बरसात की मौसम होती है तो आप अपने टायर प्रेशर थोड़ी कम ही रखिए, क्योंकि बरसात के महीने में, बरसात के मौसम में हमारे कार की ग्रिप जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और हमें रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप चाहिए होता है। इसलिए आप अपनी टायर की जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रखिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप मिल सके रास्ते में। तो इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आप जितना हो सके आप अपनी कार में ब्रेक की यूज़ जो है वो कम कीजिए। मगर ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी वक्त में भी अपना ब्रेक इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आगे जाके सिग्नल आने वाला है या फिर आगे जाकर आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप पहले ही अपने एक्सेलरेटर से अपना पाँव हटा लीजिए और कार को धीमी होने दीजिए, और वक्त पड़ने पर आप अपनी कार को आसानी से रोक लीजिए और ब्रेक को स्पीड में आप यूज़ ना करें, थोड़े धीरे धीरे करके यूज़ करके कार को रोक लीजिए। यह है ब्रेक की तरफ। और आगे हम बात करते हैं, जितना हो सके कि आप अपनी कार को ट्रैफिक जाम से दूर ही रखिए, ट्रैफिक जाम्स को अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर फिर भी आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो अपने एक्सीलरेटर का कम से कम यूज़ करें। आप अपनी क्लास की मदद से अपनी कार को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, या फिर क्लास की मदद से आप अपनी कार को आगे ले जाते रहिए, क्योंकि तब आपकी जो फ्यूल है वो कम से कम कंज्यूम होती है, आपकी फ्यूल की बचत भी होती है। और एक बात, अगर आप कहीं जाने पे निकलने वाले हैं तो आप अपने साथ जो लागेज लेके जा रहे हैं उन्हें फिर से एक बार चेक कीजिए, और उनमें जो अननेसेसरी आपकी चीज़ें हैं वो उसे आप अपनी कार से निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपकी कार की वेट ज़्यादा होगी तो आपकी कार को आगे जाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इस वजह से आप जो आपकी अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें कार से दूर रखिए, कार के अंदर बेवजह उन्हें ले जाके कार की वेट को मत बढ़ाइए। यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ हैं जो आप अपनी कार को चलाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, अपनी कार से ज़्यादा माइलेज लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज पाने के लिए। अगर आप की कार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको गर्मी ना लगे तो एसी भी आमतौर पे ऑफ ही रखिए, ताकि आपको एक अच्छा माइलेज मिल सके। और आपकी कार को आप 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड के बीच में ही चलाए, तभी आपको ज़्यादा माइलेज भी मिलेगी, आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। आप अगर कहीं कार को रोकना चाहेंगे तभी रोक सकेंगे बिना किसी दिक्कत के, और आपको एक अच्छी माइलेज भी मिलती रहेगी। तो ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशंस और तरीके हैं हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। आप भी इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने कार से ज़्यादा माइलेज मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।